पीटीआई हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मईशत तबाह की गई। हुकूमत में आने के बाद मुल्क की मईशत को सहारा दिया। इमरान खान का माशी वाइट पेपर सेमिनार से खिताब, कहा मुल्क से बाहर जाने वाले डॉलर्स को रोकने की जरूरत है। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी, इनके इख्तिदार में आने से आवाम पर खौफ है। कहा इलेक्शन में जाने से इनकी कांपें टांग रही हैं। इलेक्शन का नाम सुनते ही इन पर खौफ तारी हो जाता है। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। आम आदमी की मुश्किलात में 200% इजाफा हुआ। अहम जरूरी अशिया 45% महंगी हुई। तहरीक इंसाफ का मुल्क की मईशत पर वाइट पेपर, शौकत तरीन ने कहा इख्तिदार में आकर क्या करना है, माशी प्लान तैयार कर लिया। हमारे दौर में हर शोबे में तरक्की हुई। इमरान खान किसी से मांगते हुए शर्म महसूस करते थे। हमाद अजहर ने कहा मईशत की बहाली के लिए आलमी इदारों से बात करने की जरूरत है। मईशत बेहतर करने के लिए मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। नून लीग ने पीटीआई का व्हाइट पेपर मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क को दिवालिया की सतह पर ले जाने वाले व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। आपने जो बिजली और गैस महंगी की उसके निर्ख व्हाइट पेपर पर दर्ज क्यों नहीं? कोई भी पेपर आपकी माशी तबाही को सफेद नहीं कर सकता। कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। इमरान खान असेंबली में आए, अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की पेशकश, कहा इमरान खान की सियासत उनको और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। 6 माह पहले हुकूमत खत्म हो गई तो क्या हुआ? परवेज खटक और शाह महमूद भी इस्तीफा देना नहीं चाहते। पीटीआई वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े, इस्तीफे कबूल ना करें। मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 बजे, तमाम शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। हुकूमत के तवानाई बचत पर बड़े फैसले। ख्वाजा आसिफ कहते हैं गैर मौसर पंखे अब नहीं बनेंगे। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% जलेंगी। तमाम सरकारी दफातर में 30% बिजली की कमी लाने की हिदायत। 62 अरब रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ कराने का फैसला। तवानाई बचत पर हुकूमती फैसले। ताजिरों ने मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिर इत्तेहाद के अतीक मीर कहते हैं यह माजी का घिसा पिटा तजुर्बा है, फैसला बगैर मशावरत के किया गया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कारोबार 9 बजे से पहले बंद नहीं किया जा सकता। हॉल्स एसोसिएशन के चेयरमैन राना रईस ने फैसले को गैर संजीदा करार दिया। कहा पहले भी अहकाम जारी किए जो वापस ले लिए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है दुकानें रात 10 और रेस्टोरेंट 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। पंजाब और केपी हुकूमतों ने भी फैसला मानने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तवानाई बचत पर विफाक ने केपी हुकूमत से मुशावरत नहीं की। विफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करने का ताहाल कोई फैसला नहीं किया। पंजाब के सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने बताया पंजाब हुकूमत ने भी विफाकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। आजम स्वाति को रिहा कर दिया गया। थाना CIA में रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 8 सफ़ात के फैसले में कहा चालान जमा हो चुका, तफ्तीश मुकम्मल है। आजम स्वाति को हिरासत में रखने का कोई जवाज़ नहीं। अगर जुर्म दोहराएं तो फरीकैन जमानत की मनसूखी की दरखास्त दायर कर सकते हैं। वजीराबाद में इमरान खान को गोलियों के 3 और एक धात का टुकड़ा लगा। चेयरमैन पीटीआई पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। गोलियों के 10 खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए। पीटीआई के एक कारकुन मौजम गोंदल को सर के पीछे ऊंचाई से गोली लगी जिससे उसकी मौत हुई। हमला आवर नवीद को 6 रोजा रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और MQM में डेडलॉक। MQM ने 6 दिन बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल कहते हैं 9 जनवरी को मरदमशुमारी, हल्का बंदियों और वोटर लिस्ट और महाजर हुकूक के लिए हम अपने घरों से निकलेंगे। अहम तरीन मुजाहरे में तमाम जमातों को दावत देंगे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।